तो ये एनिमे आज हम देखने वाले एक नए एनिमे। ये एनिमे बाकी एनिमे के मुकाबले काफी ज्यादा डिफरेंट है। चलो एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हम सुजुका नाम की लड़की को देखते हैं, जिसे एक पाइप के अंदर से कुछ आवाजें आ रही थी और जैसे वो पाइप के अंदर जाके देखती है तब इस पाइप के अंदर से एक अजीबोगरीब ऑक्टोपस निकलता है और ये ऑक्टोपस एक एलियन होता है जो बताता है बहुत इसकी भूख लगी हुई है, जिसका सुजुका से एक ब्रेड का टुकड़ा देती है। बदले में एलियन सुजुका को थैंक यू बोलता है। फिर यहाँ पे दोनों के दोनों पर बात करने लगते हैं। यहाँ पे एलियन अपना सुजुका को नाम भी बताता है और यहाँ पे सुजुका अपना भी नाम बताती है, मेरा नाम सुजुका है। और यहाँ पे एलियन भी अपना नाम बताता है कि मेरा नाम ऑक्टोपी है। और यहाँ पे एलियन उसकी मदद करने के लिए सुजुका को फ्लाइंग विंग्स दे देता है। सुजुका कहते हैं मुझे इस चीज में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हाँ तुम्हारे लिए कल मैं दोबारा से ब्रेड लेके जरूर आऊंगी। और इतना कहकर सुजुका वहां से जाने लगती है और यहाँ पे एलियन सोचने में लग जाता है ऐसा सुजुका को भी उड़ना आता है, इसी वजह से उसने मेरे फ्लाइंग विंग्स नहीं लिए। एलियन दोबारा से सुजुका उस एलियन से मिलने आती है और वो काफी ज्यादा घबराई हुई लग रही थी और पीको को भी समझ आता है कि सुजुका थोड़ा यहाँ पर परेशान है और इस वजह से सुजुका को हंसाने के लिए वो एक कैमरा निकाल लेता है और सुजुका के साथ पीको अपनी एक फोटो खींच लेता है। तभी सुजुका पीको का कैमरा लेकर चलाने लगती है, लेकिन उसे वो चलाना नहीं आ रहा था, इस कारण वो उसे पीको को वापस कर देती है। फिर अपना बैग चेक करने लगती है और कहते हैं दरअसल मेरे पास सामान खत्म हो गया, इसलिए अब मुझे उसे खरीदने जाना होगा, इसलिए अब यहाँ से मैं जा रही हूँ। और जब पीको सुजुका को उदास जाते हुए देखता है और यहाँ पे पीको डिसाइड करता है आज के बाद से मैं सुजुका को किसी भी प्रॉब्लम में नहीं आने दूंगा और उसे हमेशा खुश रखने की कोशिश करूंगा। अगले दिन पीको अपने हाथ में फूल लेकर रखता है और सुजुका को खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन सुजुका चीज को इग्नोर कर देती है और अब पीको डिसाइड करता है वो सुजुका के घर जाएगा। और सुजुका के घर जाके पीको काफी हैरान हो जाता है। सुजुका के पास कोई इसके माता पिता नहीं थे, उसके पास बस एक डॉग था। सुजुका जो घर था वो काफी पुराना था और इस पुराने से घर में सुजुका अकेली रहती है और सुजुका सिर्फ एक चीज को देख के हंसती थी, वो था उसका डॉग। और सुजुका होता है जब भी अपने डॉग सभी के साथ रहती है तो वो काफी ज्यादा खुश रहती है। ये सुनकर पीको थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वो यही चाहता है सुजुका हमेशा खुश रहे। और ये बात पीको सुजुका को कहता है और ये बात सुनकर सुजुका पीको को देखकर हंसती है। लेकिन जब अगले दिन सुजुका पीको से मिलने आती है तो उसकी काफी ज्यादा हालत खराब थी, ऐसा लग रहा था किसी ने उसे बहुत बुरी तरीके से मारा हो। सुजुका बोलती है आज मेरे दोस्तों में थोड़ी लड़ाई हो गई। अभी पीको बोलता तुम्हारे चेहरे पे निशान कैसे है, तुम्हारी स्किन बिल्कुल पर्पल हो चुकी है। और इसका पीको बोलता जब भी मैं मुस्कुराता हूँ और मेरी स्किन भी तुम्हारी स्किन की तरह पर्पल हो जाती है, लेकिन अभी पीको समझ ही नहीं आता है सुजुका को यहाँ पर किसी ने बहुत बुरी तरीके से मारा है। इसी कारण पीको अपने यहाँ पे एक रिबन निकालता है और सुजुका को दे देता है और कहता अगर तुम इसे अपने दोस्त को पहना दोगे तो तुम्हारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। अभी सुजुका उससे वो ले लेती है और सुजुका कहती है घर जाके मैं यूज करूंगी। फिर हम देखते हैं पीको रोजाना की तरह सुजुका का पार्क में इंतजार कर रहा होता है, लेकिन सुबह से रात हो जाती है लेकिन सुजुका उससे मिले नहीं आती। और जब पीको सुजुका को घर जाके देखता है तो वो ये सब देख के हैरान हो जाता है। उस फ्रेंड से रिबन से ही सुजुका ने सुसाइड कर लिया था और देख के पीको का दिल बुरी तरीके से टूट जाता है और यहाँ पर उसे समझ आता है कि सुजुका यहाँ पर मर चुकी है। पीको को यहाँ पे लगता है उसने यहाँ पर रोल तोड़कर सुजुका को ये रिबन दिया है, ये सब उसी की सजा है। पीको को याद आता है सुजुका एक फोटो खींच ली थी और अब पीको अपने कैमरा का इस्तेमाल कर टाइम का वॉइस बैक करने वाला है और अब पीको समय पहुंच जाएगा जब सुजुका जिंदा थी। जब फोटो एक्टिवेट होती है तो पीको के सामने पीछे सुजुका जिंदा खड़ी होती है, लेकिन अभी तक पीको को समझ नहीं आया था इंसान सुसाइड क्यों करते हैं। और अब पीको डिसाइड करता है अब मैं ऐसी दुनिया बनाऊंगा जहाँ पे सुजुका हमेशा खुश रहे। और अब सीन चेंज होता है, हमें वही समय दिखाया जाता है जब पीको सुजुका फोटो खींच रहा था। अब पीको सुजुका को शर्माते हुए कहता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ एक शैडो की तरह रहूं। सुजुका भी पीको की बातों को बिल्कुल मना नहीं करती। आज मैं पहली बार सुजुका के स्कूल गया था और मैंने एक फ्लावर गैजेट पहन रखा था जो कि मुझे एक फ्लावर में कन्वर्ट कर देता है, जिस वजह से मुझे कोई भी क्लास में नहीं देख पाएगा। तब एक पीले बाल की लड़की सुजुका के पास आती है जो कि सुजुका को पैरासाइट बोलती है और वो ये भी बोलते तुम्हारे शरीर से एक गंदे से डॉकी बदबू आती है। सुजुका को यहाँ पे ये लगता है शायद से उन लोगों ने पीको को वैसे आपस की बेइज्जती करी है और पीको को लेकर फ्लावर पॉट में डाल देती है। तब इस पीले बाल वाली लड़की ने सुजुका का होमवर्क छुपा दिया। अगर क्लास में टीचर आती है तो वो कहते हैं सुजुका होमवर्क करके नहीं आई है और ये सब पीको फ्लावर पॉट से देख रहा था और पीको को लगता है यही कारण था सुजुका के सुसाइड करने का। वो दोबारा से अपने कैमरे को निकालता है और वो सुजुका की वही फोटो को डाल देता है और वो दोबारा से टाइम को रिवर्स कर देता है। टाइम रिवर्स होने के बाद पीको सुजुका से कहता है तुम्हें अपना होमवर्क संभाल कर रखना है और जो भी क्लास में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारी चीजें सुजुका को पहले पीको बता देता है। और जब क्लास में टीचर सुजुका से वो क्वेश्चन पूछती है तो सुजुका सारे क्वेश्चन का सही आंसर देती है और जिस क्लास में लड़कियां होती हैं जो सुजुका को बुलिंग करती है वो सारी सारी हैरान हो जाती हैं। तब रीना टीचर क्वेश्चन पूछती है लेकिन वो कुछ भी नहीं बता पाती, जिस वजह से टीचर उसे वहीं पे खड़ा कर देती है और लंच टाइम पे सुजुका अपना खाना खा रही होती है तो उस समय अपना खाना पूरा खत्म नहीं कर पाती, जिस वजह से सारी लड़कियां से प्रेशर करने लगती हैं। लेकिन आप पीको यहाँ पर सब कुछ देख रहा था और यहाँ पर वो फूक मारता और सारे खाने को खा लेता है। और जब सुजुका खाली पेट लेकर बाहर निकली जिसे देख सबके सब लोग चौंक गए और अब जब भी सुजुका को प्रॉब्लम आती है तो पीको पहले उन प्रॉब्लम को खत्म कर देता है। रीना को देख के लगता था वो सुजुका से काफी ज्यादा नफरत करती है। रीना अगले दिन सुजुका को
मिलने बुलाती है। अगर सुजुका जीना से मिलने जा रही होती है तो कुछ लड़कियां बात कर रही होती है। तो फाइनली अब जीना सुजुका से पैचअप करना चाहती है, लेकिन अगर पीको देखता है सुजुका पे काफी घबराई होती है तो वो बाथरूम में जाकर छुप जाती है। तो अगर पीको डिसाइड करता है और सुजुका डुप्लीकेट बनकर जीना से मिलने जाऊंगा। इसके बाद पीको सुजुका का रूप लेकर जीना से मिलने चले जाता है और जैसे ही पीको सुजुका का रूप लेकर जीना से मिलता है तो जीना सुजुका के गाल पर एक जोर का रख देती है। पीको को लगता है शायद उसको उसके बोलने का तरीका पसंद नहीं आया और जैसे वो कुछ जीना को बोलने जाता है तो वो पीको को 2-3 चोट और रख देती है और यहाँ पे जीना पीको को बहुत बुरी तरीके से मारती है और यहाँ पे पीको को समझ आ जाता है जीना यहाँ पे सुजुका से कितनी ज्यादा नफरत करती है और जो भी अभी तक यहाँ पे वो सोच रहा था जीना यहाँ पे सुजुका से पैचअप करना चाहती है। ये सारी चीजें वो यहाँ पे गलत सोच रहा था और तभी यहाँ पे जीना से यहाँ पे पैरासाइड बोलती है और यहाँ पर अपने पॉकेट से एक पेन निकालती है और यहाँ पे जीना सुजुका के यहाँ पे पेन मारने वाली होती है और ये देखे पीको काफी घबरा जाता है। तब यहाँ पर वो अपने कैमरे को एक्टिवेट करता है और वापस पास्ट में पहुंच जाता है। जब वो सुजुका के साथ फोटो खींच रहा था पीको वहाँ पे डिसाइड करता है वो सुजुका के साथ कुछ भी नहीं होने देगा। पीको भाग भाग के सुजुका के पास जा रहा था तभी सुजुका से मैंने एक लड़का आता है। यहाँ पर बोलता जीना तो मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा बुली करती है, ये मैं सब लोगों को बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर सुजुका यहाँ से जाने लगती है और उस लड़के से कहती है ये प्रॉब्लम इस तरीके से खत्म नहीं होगी, ये सारी प्रॉब्लम मरीन के पिता की वजह से हुई है जिसका सुजुका के माँ के साथ चक्कर चल रहा है। अम्मा ये अपने पिता को छीनने का कारण सुजुका को मानती है, इस कारण वो सुजुका को ज्यादा नफरत करती है। अस्सी से कभी एपिसोड पर खत्म हो जाता है। ऐसा लगा अच्छी एपिसोड कमेंट करके जरूर बताना और अगर आता वीडियो देख लिया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज हम देखने वाले टाको पीस ओरिजिनल सीन एपिसोड नंबर 2। एपिसोड के स्टार्ट में देखते हैं क्लास टीचर कुछ मैथ के क्वेश्चन करा रही थी और वो सुजुका को उठाती है और आंसर पूछती है, लेकिन यहाँ पर सुजुका का क्लास में ध्यान ही नहीं था और उसे ये भी नहीं पता था क्लास टीचर यहाँ पे क्या पढ़ा रही है और इस वजह से सुजुका क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाती, जिस कारण क्लास में सभी लोग उसी को घूर रहे थे। लेकिन तभी सुजुका ये देख के हैरान हो जाती है। मरियम चंद हमेशा उसे बुली करने का बहाना ढूंढती है, लेकिन आज वो उसे कुछ कह नहीं रही थी। इसके बाद हम देखते हैं सुजुका नाइट में अपने डॉग को पीको के साथ घुमा रही थी, लेकिन उसे इस बात की टेंशन थी आज मरीना ने उसे बुली नहीं किया। फिर सुजुका बताने लगती है जब मैं छोटी थी तब मैं अपने फादर के साथ यहाँ पर वॉक करने आती थी, वो कहती हुआ तो मुझे समझ नहीं आया मेरे मॉम डैड ने डिवोर्स क्यों किया था, यहाँ पर बोला मुझे अकेला छोड़ के क्यों चले गए। ये होता है यहाँ पे हैरान हो जाता है। सुजुका ने फर्स्ट टाइम अपने दिल की बात उसे बोली थी और ऐसे वो वॉक कर रहे थे और तभी पीको को पुरानी बातें याद आने लगती है। ऐसे वो सुजुका से फर्स्ट टाइम मिला था और सुजुका ने उसे रोज ब्रेड खिलाने का प्रॉमिस किया था, लेकिन अगले दिन ऐसा होता क्या है जिससे सुजुका सुसाइड करके मर जाती है। ये बात मुझे अभी तक समझ नहीं आई और उस टाइम मैंने देखा था सुजुका चेहरा उस टाइम बिल्कुल पिंक था जैसा मेरा मुस्कुराते समय हो जाता है, लेकिन मुझे इस बात का बिल्कुल भी रीजन नहीं पता था और वो लोग पार्क में बैठे ही होते हैं और तभी वहाँ पर अचानक से मरीना आ जाती है और वो बोलते मुझे नहीं पता था तुम यहाँ पर मिल जाओगे और तभी वो सुजुका के पास आती है उसे चाटा मार देती है और ये देख के सुजुका के डॉग को काफी गुस्सा आता है। सुजुका के हाथों उसके डॉग का पट्टा होता है, लेकिन मरीना लात मारकर उस पट्टे को दूर फेंक देती है और ये देख के सुजुका के डॉग को गुस्सा आता है और इस वजह से वो मरीना को काट लेता है और तभी हम देखते हैं मरीना काफी इवल स्माइल कर रही थी जैसा उसे सब पहले से प्लान कर रखा हो और जैसे वो डॉग काटता है मरीना को, मरीना जोर से चिल्लाने लगती है और तभी जो आसपास के लोग होते हैं एनिमल कंट्रोल पुलिस को कॉल कर देते हैं और सुजुका सब होते अपने आंखों से देख रही थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाती है और तभी यहाँ पर एनिमल कंट्रोल पुलिस आ जाती है और सुजुका के डॉग को आंसू ले जाती है और वो बोलते हैं डॉग काफी खतरनाक है और तभी सुजुका अपने डॉग को बचाने के लिए भागती है क्योंकि उसका डॉग था जिसके से कुछ और हंसती थी और वो उसके हंसने का लास्ट रीजन था। तभी टोकीपी अपने मैजिकल कैमरे को निकालता है जिससे वो दोबारा से पास्ट टाइम पहुंच जाते हैं। टोकीपी कहता है उस रास्ते से नहीं जाएंगे बल्कि दूसरे रास्ते से जाएंगे, लेकिन फिर भी मरीना उसे दूसरे रास्ते भी टकरा जाती है। तभी दोबारा टोकीपी अपने कैमरे को इस्तेमाल करता है और वो लोग फिर से पास्ट टाइम पहुंच जाते हैं, लेकिन दोबारा से मरीना उनके सामने आ जाती है। यहाँ पर टोकीपी को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। वो जिस भी रास्ते से जा रहे हैं मरीना उनके सामने आ जाती है। मरीना कहती है जो मैं चाहती हूँ आखिरकार हो ही गया और दूसरी तरफ सुजुका को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा उदास बैठी हुई थी, जो उसके हंसने का लास्ट जरिया था उसे भी उससे दूर कर दिया गया। तभी दोबारा से सुजुका डिप्रेशन में चली जाती है, ऐसे फिर से वो सुसाइड करने के लिए चली जाती है जैसा कि हमने पहले एपिसोड में देखा था। दूसरी तरफ टोकोपी को देखते हैं जो सुजुका से कह रहा था तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, किसी न किसी तरीके से तुम्हारे डॉग चापी को बचा ही लूंगा, ये मेरा तुमसे प्रॉमिस है। दूसरी तरफ सुजुका टोकोपी की कोई बात नहीं सुन पा रही थी, उसे यहाँ पर ऐसा लगता है उसकी दुनिया पर बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तभी टोकोपी चिल्ला के बोलता है प्लीज सुजुका मेरी तरफ एक बार देखो और मेरी बातों पर विश्वास करो, मैं एकदम सब कुछ ठीक कर दूंगा। तभी सुजुका पीछे मुड़कर टोकोपी की तरफ देखती है और तभी टोकोपी अपने कैमरे का इस्तेमाल करता है और हम देखते
सुजुका जगह पे बैठी हुई थी एकदम खराब हालत में। अभी हम एक वूमेन को देखते हैं जो कि सुजुका से कहती है तुम्हारे डॉग ने एक लड़की को काट लिया है, इसलिए तुम्हारे डॉग को सिटी में रहने का कोई हक नहीं है, इसलिए तुम्हारे डॉग को ऐसा कहीं दूर भेज दिया जाएगा। और शायद ये वूमेन सुजुका की माँ है और वो कहती देखो सुजुका मुझे उससे माफी मांगने जाना होगा, इसलिए मैं ऐसे में जा रही हूँ और तुम अपना अच्छे से ख्याल रखना। और आखिर ये तुम बताओ एक गिलगिट वाला पौधा तो अपने सर के ऊपर क्यों रखती हो। इसके बाद हम देखते सुजुका अपने घर पे आ चुकी होती है और उसके बाद टोकोपी भी आया था। वो सुजुका को परेशान देखता है और कहता शायद तुम्हें भूख लगी होगी, इसलिए शायद तुम्हारा दिमाग खराब है, इसलिए सुजुका को ब्रेड खाने लगता है। लेकिन सुजुका पियो की बातों पर ध्यान नहीं देती और जाकर अपने बिस्तर में सो जाती है। और यहाँ पर पियो कहता है मुझे यहाँ पर जितनी भी कोशिश करनी पड़े सुजुका मैं बिल्कुल भी हार नहीं मानूंगा, बस मैं तुम्हें हंसते हुए देखना चाहता हूँ। सुबह हो जाती है, टोपी सुजुका को उठाता है, फिर सुजुका अपने स्कूल पहुंच जाती है। यहाँ पर सभी बच्चे सुजुका को एक किलर की तरह देख रहे थे। फिर सुजुका के पास मरीना आ जाती है जो कि उसे साइको कहकर छुड़ाने लगती है और वो कहते तुमने जानबूझकर मुझे अपने पागल डॉग से कटवाने की कोशिश करी। लेकिन सुजुका उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी, जिस वजह से मरीना को काफी गुस्सा आता है। फिर क्लास में क्लास टीचर आती है और बच्चों को पढ़ा के चली जाती है। और फिर जो मरीना के दोस्त होते हैं वो सारे सुजुका को छुड़ाने लगते हैं और तभी मरीना सुजुका से माफी मांगने को कहती है, लेकिन सुजुका उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी, जिससे मरीना को काफी गुस्सा आ जाता है। तभी यहाँ पे एक लड़का आता है जो मरीना से कहता है कि आज तो म्यूजिक की क्लास में नहीं जाओगी क्या। तभी मरीना कहती है हाँ मुझे जाना तो है, और तभी अपने दोस्तों के साथ म्यूजिक की क्लास में चली जाती है। तभी लड़का सुजुका से कहता है सुजुका तुम्हारी तबीयत से खराब लग रही है, तुम्हें रेस्ट रूम चले जाना चाहिए। लेकिन सुजुका उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती और उदास चेहरा लेकर क्लास से बाहर चली जाती है। स्कूल की छुट्टी होती है और मरीना अपने दोस्तों से जा रही होती है, लेकिन तभी अपने दोस्तों से बोलती है आज मुझे कुछ जरूरी काम है, क्या तुम आज अकेले जा सकते हो। क्योंकि तुम सुजुका को देखते जब अकेले अपने घर की तरफ जा रही थी, तभी रास्ते में उसे मरीना दिख जाती है। तभी मरीना कहते मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। तभी सुजुका को एक सोशल जंगल में ले जाने लगती है और दूसरी तरफ वो टोपी सोच रहा था शायद मरीना सुजुका के साथ पैचअप करना चाहती है, इसलिए सुजुका को अपने साथ अकेले ले गई है। तभी मरीना को अपना एक फ्लैशबैक याद आता है जहाँ पर उसके मॉम डैड आपस में लड़ रहे थे। सोच के मरीना को काफी गुस्सा आता है, तभी सुजुका को धक्का मारते हुए नीचे गिरा देती है। तभी सुजुका मरीना से बोलती है मुझे बताओ मेरा चैपी कैसा है और आखिर मेरा चैपी कहाँ पर है। गुस्से में मरीना बोलती है मैं तुम्हारे डॉग को जान से मार दिया है और तुम वो कुछ भी नहीं कर पाओगी। भाई सुनकर सुजुका पे काफी रोने लगती है। तभी वो सुजुका को कहती है आखिर तुम क्यों नहीं मर जाती। सुनकर तो टोपी काफी तरह हो जाता है और टोकोपी के सामने ही मरीना सुजुका को काफी मारने लगती है और मरीना कहती है जो तुम ये खाना खाती हो, जो तुम ये कपड़े पहनती हो, ये मेरे डैड का दिया हुआ है। यहाँ पर मरीना काफी सारी बातें बोल रही थी, वो सुजुका को काफी बुरी तरीके से मार रही थी और दूसरे सब टोकोपी देख रहा था और वो सोच रहा था वो सुजुका की यहाँ पर मदद नहीं करेगा तो वो उसे जान से मार देगी। टोकोपी को कोई फ्लैशबैक याद आने लगता है जहाँ पर सुजुका ने टोकोपी से कहा था जब मैं अपने डॉग के साथ रहती हूँ मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। टोकोपी को याद से सुजुका से प्रॉमिस किया था वो सुजुका को हमेशा ही खुश रखेगा। तभी अपने हाथ में कैमरे को पकड़ता है और मरीना के सर पे मार देता है। यहाँ पर टोकोपी को लगता नहीं है तो कैमरा में मारने से मरीना यहाँ पर मर जाएगी और यहाँ पर टोकोपी का कैमरा भी नहीं चल रहा था। लेकिन मरीना को ऐसी हरकत में देखकर सुजुका काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो टोकोपी की तारीफ करने लगती है तुम तो यहाँ पर काफी ज्यादा अमेजिंग हो, मुझे नहीं पता था तुम यहाँ पर सच में काफी कमाल का मैजिक कर सकते हो। तुमने सच में यहाँ पर मरीना को मार दिया। लेकिन यहाँ पर टोकोपी को काफी ज्यादा डर लग रहा था, उसे नहीं लग रहा था कि मरीना इतने में ही मर जाएगी। और ये करने के वजह से सुजुका टोकोपी को थैंक यू बोलने लगती है तुमने आज मेरी बहुत ज्यादा मदद करी। और तभी सुजुका टोकोपी को अपने साथ चलने को कहती है और फिर वो लोग जंगल से निकलने लगते हैं। इसी सीन का एपिसोड पे खत्म हो जाता है। ऐसा लगा आज का एपिसोड कमेंट जरूर बताना और अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आज हम देखने वाले ताकोपी ओरिजिनल सीन एपिसोड नंबर 3। जैसा कि हमें लास्ट एपिसोड में देखा था ताकोपी ने मारियो को मार दिया था, लेकिन ताकोपी ने गलती से मार दिया था मारियो को। लेकिन जो सुजुका होती है काफी तो खुश हो जाती है मरीना को मरते हुए देखकर, क्योंकि जो मरीना थी सुजुका को काफी मारती थी और यहाँ पे ताकोपी को बिल्कुल महसूस नहीं होता यहाँ पर क्या करा है। और यहाँ पे अभी तो ताकोपी को अपनी गलती का कोई भी एहसास नहीं हुआ है, क्योंकि वो देखते सुजुका के चेहरे पे एक स्माइल, जिस स्माइल को देखकर वो भी खुश होता है। और जैसे ताकोपी सुजुका ऐसे जा रहे होते हैं मरीना को ऐसे मारने के बाद तब इनका सामना होता सड़के से जिसने सुजुका को बचाया था मारिया से। और लड़की का नाम है आजुमा और एक क्लासमेट है सुजुका का। और यहाँ पे जो आजुमी होता है वो सुजुका की काफी चिंता करता है, इसलिए वो सुजुका और ताकोपी का पीछा कर रहा होता है। और जब वो देखता मरीना मरी पड़ी है वहाँ पर काफी डर जाता है। और जब सुजुका यहाँ पर बताती है इस एलियन ने मारीना को मारा है तो उसका आपको कुछ समझ नहीं आता आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। लेकिन यहाँ पे लड़का काफी स्मार्ट होता है, वो सब कुछ समझ आता है कि यहाँ पर हुआ क्या है। और यहाँ पे लड़का सुजुका को बताता है जो चीज तुमने यहाँ पर करी है वो एक क्राइम है। यहाँ पे ताकोपी ने इसे मारा हो, लेकिन जो क्राइम का बिल है मैं को सुजुका के ऊपर आएगा
जाएगा, इसलिए उसे छोटे बच्चों के जेल जाना पड़ेगा। और यहाँ पे सुजुका होती है वो जेल नहीं जाना चाहती है और वहाँ पे चाहती है वो अपने डॉग चापी से मिले, इसलिए वो मदद मांगती है आजुमा से ताकि आप उसकी वो मदद करे। और यहाँ पे सुजुका को लगता है आजुमा उसकी मदद करेगा, इसलिए वो मदद मांगती है आजुमा से और उसे लगता है आजुमा एक समझदार बच्चा है इसलिए वो उसकी मदद कर देगा मारिया की बॉडी छुपाने के लिए। और यहाँ पे आजुमा जानता है किसी क्रिमिनल की मदद करना वो भी एक क्राइम है, लेकिन यहाँ पे आजुमा क्राइम करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन इस चीज का भी एक रीजन है, हमें बताया जाता है कि आजुमा के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर है और हमें बताया जाता है आजुमा का एक बड़ा भाई भी है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है आजुमा का जो बड़ा भाई है वो काफी तो होशियार है, उसके हर टेस्ट में 100 आउट ऑफ 100 आते हैं। तो आजुमा के मॉम डैड को ये लगता है उनका छोटा बेटा भी 100 आउट ऑफ 100 लेके आएगा, लेकिन यहाँ पे हर एक बच्चे जैसा तो नहीं होता और हर बच्चा अपने आप में स्पेशल होता है। लेकिन उसके मॉम डैड को ये बात समझ नहीं आती और कंपेयर करते हैं इसको उसके बड़े भाई को। इसलिए आजुमा काफी ज्यादा मेहनत करता है अपने भाई की तरह बेहतर होने के लिए और अपने भाई की तरह 100 मार्क्स ला सके, लेकिन इसकी मेहनत कभी दिख नहीं पाती, इसलिए कभी कभार इसके मार्क्स काफी कम आते हैं इसके मॉम डैड के प्रेशर की वजह से। और इसलिए इसके मॉम डैड से ज्यादा उम्मीद नहीं करते हैं, लेकिन आप दूसरी तरफ सुजुका उसके लिए उम्मीद जगाती है, उसे मोटिवेट करते हैं तुम ये कर सकते हो, इसलिए वो सुजुका से काफी इम्प्रेस होता है और इसलिए वो सुजुका की मदद करना चाहता है। और यहाँ पे आजुमा ताकोपी के सारे गैजेट देखता है और वो इतना घटिया गैजेट की रख रखे है अपने पास और कोई गैजेट मिलता है जिसका नाम होता है मेमोरी बॉक्स और ये गैजेट अपना साइज छोटा बड़ा कर सकता है। और वो लोग यहाँ पे डिसाइड करते हैं वो मारे की बॉडी में रखकर छुपा देंगे और इसलिए ये एक और काम करते हैं, ये ताकोपी को मारिया में ट्रांसफॉर्म होने को बोलते हैं और अब यहाँ पे ताकोपी मारिया की जिंदगी जिएगा और अब उसको घर में आके मारिया उनके रहेगा। और जैसे ताकोपी मारिया के घर जाता है तो देखता है मारिया के मॉम डैड की लड़ाई हो रही है, लेकिन अब सुजुका और बाकी लोग लेकिन आपस में अच्छा बॉन्ड बना लेते हैं और ताकोपी मारिया बनकर सुजुका के साथ अच्छा बॉन्ड बना लेता है और अब उनका प्लान होता है टोक्यो जाने का। और सुजुका का भी यही लगता है जो उसका डॉग चापी है वो उसके डैड के पास है क्योंकि उसके डैड रहते हैं टोक्यो के अंदर, तो ये प्लान बनाता है किसी तरीके से टोक्यो जा सके अकेले। और सारा प्लान आजुमी बना रहा होता है और यहाँ पे आजुमी काफी सारी चीजें सोच रहा होता है और यहाँ पर अपने आप को अपने भाई से कंपेरिजन करता रहता है। उसका भाई पढ़ाई में अच्छा ऊपर से वो पार्ट टाइम जॉब भी करता है और यहाँ पे आजुमी जो ग्लासेस पहनता है वो उसके भाई ने उसे गिफ्ट करे हैं। और वैसे तो आजुमा की फैमिली काफी रिच है और काफी अच्छी जिंदगी जीते हैं लोग, लेकिन फिर भी जो आजुमा का भाई है वो पार्ट टाइम जॉब करता है और खुद के पैसों से अपनी जरूरतें पूरी करता है और अपनी गर्लफ्रेंड के लिए भी चीजें खरीदता है। और हमें पता लगता है जो आजुमा का भाई है उसने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए और खुद के लिए मैचिंग रिंग्स खरीदी होती है। और यहाँ पे आजुमा को लगता है उसको भाई फालतू में ज्यादा मैथ करता रहता है और उसका जब भाई मैथ करता है तो उसे भी करनी पड़ती है क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर होता है उसकी फैमिली का। और जब वो सुजुका को ये सब बताता है तो तब सुजुका बोलती है तो उसकी रिंग्स ही चोरी कर ले ताकि जिससे तेरा भाई थोड़ा डिप्रेशन में चले जाए और पार्ट टाइम जॉब छोड़ दे। और यहाँ पे सुजुका का काफी बकवास आइडिया होता है, लेकिन यहाँ पर आजुमा सुजुका को मना नहीं कर पाता है। सुजुका बोलती ताकुपी को तुम अपने घर ले जाओ जिससे तुम रिंग चोरी कर पाओ अपने भाई की। और यहाँ पे अपने भाई की रिंग चोरी करने की कोशिश भी करता है, लगा अपने भाई की रिंग चोरी कर ही लेता है और अपने भाई की रिंग चोरी करते हुए लगभग पकड़ा ही जाता है और दिल्ली से अपने भाई से बचने के लिए गलती से खिड़की से कूद जाता है, लेकिन यहाँ पे आजुमा गिर के मरता नहीं है क्योंकि यहाँ पे ताकोपी उसे बचा लेता है। और यहाँ पे आजुमा फेल हो जाता है अपने भाई की रिंग चोरी करने में। और दूसरी तरफ ताकोपी कितनी कोशिश कर रहा होता है मारीना बनने की, लेकिन मारीना की मांग उसे पहचान ही लेती है ये असली मारीना नहीं है, जो उसके सामने जो मरीना है वो असली मरीना नहीं है क्योंकि एक माँ अपनी बेटी को दूर से पहचान सकती है। और फिर मारीना की माँ मारीना को काफी थप्पड़ मारती है यानी कि ताकोपी को। यहाँ पे ताकोपी रोने लग जाता है 2-3 थप्पड़ लगने के बाद। और यहाँ पे जो मरीना की माँ होती है वो काफी इमोशनल हो जाती है, यहाँ पर वहाँ पर जमीन पे बैठ जाती है, वहाँ पे ताकोपी से रिक्वेस्ट करती है वो उसकी मरीना को वापस कर दे, उसकी मदद बोलते वो काफी बुरी मदद रही है। और जब ये चीज ताकोपी सुनता है उसे तब रियलाइज होता है उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है, उसने एक लड़की की स्माइल बचाने के लिए एक दूसरी लड़की की स्माइल छीन ली है। और चीज को समझने का ताकोपी यहाँ पर रोने लग जाता है, वो वापस सॉरी बोलता है सब चीजों के लिए और उसके पेरेंट्स को भी। उसने यहाँ पे कितनी बड़ी गलती करी है और किसी बच्चे की जान ले ली है और एक फैमिली को तोड़ दिया है। यहाँ पे ताकोपी सोचता है आखिर वहाँ पे क्या करे और आगे उन चीजों को कैसे ठीक करे और आगे जाकर वो किसी और की जान ना ले और किसी दूसरी फैमिली को नुकसान ना पहुंचाए। और वो फ्यूचर से कुछ प्लान करना चाहता है और सुजुका से बात करना चाहता है, लेकिन ये सब इतनी आसानी से खत्म तो नहीं होगा। जो ताकोपी ने मरीना की बॉडी छुपाई होती है कुछ लोग मरीना की बॉडी को ढूंढ लेते हैं और इसे सिंगल एपिसोड पे खत्म हो जाता है। कैसा लगा आज के एपिसोड कमेंट करके जरूर बताना और अगर आता वीडियो देख लियो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को शेयर भी कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।